Okay, class 7th. In the last video, we have discussed about 11.2 and question number 4. Now we are going to discuss question number 5. Okay, let's see in this question. PQRS is a parallelogram. आपको क्या दिया है? पैरेललोग्राम दिया है. PQRS. Okay, and then QM is the height from Q to SR. और आपको क्या दिया है? देखो, अगर मैं PQRS से डायग्राम बनाता हूँ, ओके, सो PQRS देन QM. उसमें कहा QM क्या है? एक हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है, किस पर? RS पर. ओके, देन QN is the height on PS. QN is the height on PS. ओके, तो ये ध्यान रखना, जब ये हाइट है तो ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री. क्या बनाएगा? 90 डिग्री. मीन्स इस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, अल्टीट्यूड होगा. ठीक है. उसके बाद देखो यहां से SR इक्वल्स टू 12. तो देखो हमें क्या गिवन है? QN इज परपेंडिकुलर ऑन SR एंड QN is perpendicular on PS. This is okay, and then SR is given to you 12 centimeter. QM is 7.6. फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. देखो ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था कि एक पैरेललोग्राम दे रखा था, उसकी एक साइड और उस साइड पर परपेंडिकुलर. तो उस साइड की और परपेंडिकुलर की अगर हमें मेजर पता है तो उस PQRS का हम क्या मतलब उस पैरेललोग्राम का क्या फाइंड कर सकते हैं? एरिया. और ये क्या होता है? बेस इनटू में हाइट. क्या होता है? बेस इनटू हाइट. यही होता है. ओके, नाउ लेट्स सी. अगर बेस इनटू हाइट है तो बेस इसका SR हो गया और हाइट इसकी क्या हो गई? QM. तो यहां से SR की वैल्यू पुट कर दो 12 और इसकी वैल्यू 7.6. ओके, सो एरिया क्या आ गया इसका? 91.2. क्या आ गया? 91.2. तो दिस इज द एरिया. आगे क्या पूछा था? सेकंड इसका QN फाइंड करना है हमें. इफ PS इज गिवन, PS इज 8 सेंटीमीटर, दैट्स इज द एरिया ऑफ PQRS means PS multiply with its perpendicular distance. और इसकी perpendicular distance क्या है? PS की perpendicular distance QN. यही तो है. ठीक है. तो यहां से ये दिया हुआ है एरिया ऑफ PQRS 91.2. क्या दिया हुआ है? 91.2. मतलब हमने जो फाइंड किया था. ओके, PS की वैल्यू 8 और QN. बस ये हमें ध्यान रखना है. तो QN क्या आ जाएगा यहां से? 91.2 अपॉन 8. 8 से डिवाइड करोगे 1 4 सेंटीमीटर. सो QN की वैल्यू क्या हो गई? 11.4 सेंटीमीटर. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका 6th। Sixth question is saying that DL and BM are the height on the side AB and AD. AB साइड पर और AD साइड पर DL और BM क्या है, हाइट है। ABCD क्या दिया हुआ है आपको, एक पैरेललोग्राम एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिया हुआ है। मान लो ये ABCD है, ठीक है, A B C D, और उसने क्या कहा, DL एंड BM, D से M ये वाली हाइट हो गई, B से M ये वाली हाइट हो गई, ठीक है। आपको क्या गिवन है, DL एंड BM आर द परपेंडिकुलर ऑन दिस एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज दिस। ओके, तो हमें क्या गिवन है, ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram जिसमें DL is perpendicular on AB, DL is perpendicular on AB and हमें क्या गिवन है, BM is perpendicular on CD, BM is perpendicular on CD। ओके, ये हमें गिवन है। उल्टा टी नहीं है बेटा, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, परपेंडिकुलर का साइन। ओके, नाउ लेट्स सी हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ये क्या होता है, बेस इनटू हाइट। और यही हमें कितना गिवन है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद हमें ए बी गिवन है, क्या गिवन है, ए बी, और हमें क्या गिवन है, ए बी इज 35 सेंटीमीटर एंड ए डी ये हमें गिवन है 49 सेंटीमीटर। ओके, AB is 35 सेंटीमीटर, AD is 49 सेंटीमीटर। अब देखो मैं इस AB की बात करता हूँ, जब बेस ये है तो परपेंडिकुलर क्या है, DL। बेस अगर AB है तो परपेंडिकुलर क्या है, DL। तो यहां से इसकी हाइट में क्या हो जाएगा, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, यहां से बेस तो हो गया AB, DL क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो AB की वैल्यू है 35 और DL हमें फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से DL की वैल्यू क्या आ गई, 470 डिवाइड बाय 35। तो कितने टाइम डिवाइड होगा, देखो अगर मैं इसे 5 टाइम डिवाइड करता हूं तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से 4 टाइम हो जाएगा, 140 एंड 2 मतलब 4 2 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलर बेस में सिमिलर देखो हमें क्या दिया हुआ है, एडी, एडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एडी, एडी दिया हुआ है। लेट्स सी 1 मिनट, चल डीपर परपेंडिकुलर है, ये उल्टा करना है, ये है, ठीक है, अब सही है, वही हम कह रहे हैं। तो फिर से देखो एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू में हाइट। अगेन हम सॉल्व कर रहे हैं इसे, तो अगेन ये क्या हुआ, एडी इनटू में जिस बेस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, बीएम, और ये कितना है 1470। तो यहाँ से एडी की वैल्यू 49 और बीएम की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो फाइंड करना, 147। सो यहाँ से बीएम आ जाएगा आपका
147 डिवाइड बाय 49, 30 टाइम। ओके, तो bm कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। सो दोनों आ गए dl। सिर्फ हमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो क्या, बेस इंटू परपेंडिकुलर फॉर द मींस हाइट, हाइट फॉर द पैरेललोग्राम। तो इसका बेस क्या था ab। जब ab बेस है तो परपेंडिकुलर क्या है dl, तो ab इंटू dl। ab की वैल्यू 35 और इसके एरिया की वैल्यू 1470, तो इसमें डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा dl। इसी तरह से यहाँ पर जब बेस क्या है AD और इस पर परपेंडिकुलर क्या है BM, तो AD इंटू BM ये कितना हो जाएगा 1470, तो यहाँ से BM की वैल्यू हो गई 30। समझ में आया? Okay, let's see. Question number 7. Question number 7 is ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, एट ए मतलब जो ये राइट एंगल बनाओगे आप, वो कहां पर बन रहा है, ए पर, ये बन गया, ठीक है। और ये ट्राइंगल, और ये क्या है ABC है, तो मैंने इसे B कह दिया और इसे C कह दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कह सकते हो आप। ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, AD is perpendicular to BC। AD परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। मैंने A से D एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC पर, ये ठीक है। ये भी 90 है, ये ध्यान रखना। ओके, अब देखो आगे क्या कह रहा है वो। AB is 5 सेंटीमीटर, BC is 13, AC is 12, ये हमें दिया हुआ है। Find the area of ABC and also find the length of AD. Let's see. हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल, ए राइट एंगल ट्राइंगल। And AD is perpendicular on BC। AD किस पर परपेंडिकुलर है, BC पर परपेंडिकुलर है। ओके, AD is perpendicular on BC। फिर हमें दिया है AB is 5। फिर हमें क्या दिया हुआ है, BC, और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, AC, और AC कितना दिया हुआ है 12। सब कुछ तो दे रखा है, ठीक है। फाइंड करें, देखो फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल का साइन बनाओ, ट्राइंगल ABC। तो ये कितना होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट ही होता है ना, तो इसका मीन हाफ बेस। अब देखो बेस क्या होता है, ए बी होता है, बेस क्या होता है ए बी, और हाइट परपेंडिकुलर जो है वो क्या है AC, ठीक है। हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू बता दो यहां से 5 और AC की वैल्यू 12, तो कितना आ गया 30। कोई प्रॉब्लम किसी को, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, नो डाउट। ओके, देखो फिर ये क्या कह रहा है कि हमें BC 13 गिवन है, BC क्या है 13, और हमें क्या फाइंड करना है AD। तो इस ट्राइंगल ABC का एरिया अगर मैं फाइंड करूं, ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करूं फिर से, ठीक है,
तो वो क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो रहेगा, बेस रहेगा BC और हाइट रहेगी क्या AD, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ ऑफ BC अगर बेस है, मैं यहां लिखा हूं, BC अगर बेस है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी AD, ठीक है। तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC कितना था 30 हाफ, और BC की वैल्यू क्या है 13 और AD, तो AD कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो मैं इस तरह से तो कर नहीं सकता, तो इसे 13 इंटू कर देता हूँ और इसे 13 इंटू AD, तो थोड़ा मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इधर तो आएगा नहीं तो इधर सॉल्व कर रहा हूँ, लिख लाइन AD इक्वल टू क्या आ गया 60/13, बताओ कोई प्रॉब्लम, मैंने इसे 13 से डिवाइड कर दिया, ओके। ये समझ में आया क्या, देखो इसके लिए बेस ये हो गया तो हाइट तो यही रहेगी ना जो 90 बना रहा है, इसलिए बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ABC क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ओके। देन इट इज सेइंग दैट AB इक्वल्स टू AC 7.5 and BC is 9, the height AD की हाइट दी हुई है 80 फ्रॉम A टू B, A टू BC ये दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है D, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन हमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ABC, ABC का एरिया फाइंड करना है, ओके। एंड हाइट फ्रॉम द C टू AB, मान लो इसे मैंने कह दिया E, ठीक है। अब देखो हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल AC के, और हमें क्या गिवन है ये 7.5 सेंटीमीटर, और BC हमें गिवन है क्या 9 सेंटीमीटर, एंड AD हमें गिवन है क्या 6 सेंटीमीटर, एंड हमें ये भी पता है कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड CE इज परपेंडिकुलर ऑन AD। नाउ area of triangle ABC, area of triangle ABC, half of base into में height होगा या नहीं होगा, तो half of base into height means half, इसका बेस क्या हो गया BC और हाइट क्या हो गई इसकी AD, बेस हो गया BC, हाइट हो गई AD, तो BC की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9 और AD क्या है 6, तो ये 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ABC का एरिया क्या हो गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर द नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट से देखूं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हाफ ऑफ किस बेस से बात कर रहे हैं AB बेस से, और इसका परपेंडिकुलर क्या है C, तो एरिया ऑफ ABC तो हमने अभी फाइंड किया है 27,
एरिया ऑफ एबीसी अभी जस्टली वी हैड फाइंड इट 27 एंड दिस इज हाफ एंड एबी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7.5 एंड सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यही तो फाइंड करनी है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये कितना आ गया, और यहां से इसे डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाया 0 लग गई। तो यहां से 5 से डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 108 टाइम। सो सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मैंने इसे डिवाइड कर दिया। ओके, तो सी आ गया 7.2 सेंटीमीटर और एरिया क्या आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, next 11.3 we will do in the next video.